हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 10 को करेंगे, जो इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। इसके बाकी के सवाल जितने भी हमने किए हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर इन सारे सवालों को आप अच्छी तरह से सीख ले, ताकि आपकी प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट हो सके। आइए करते हैं हम प्रश्न नंबर 10 को। इन्होंने क्या कहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एक ऐसा संबंध कि बिंदु x y और बिंदुओं 3, 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो। तो बच्चों हमें यह समझना है कि समदूरस्थ क्या है। जैसे उदाहरण के लिए एक चित्र बना लेता हूं मैं मान लेता हूं कि ये बिंदु मेरा कोई P है और ये बिंदु A और ये बिंदु B है। ये आपस में समदूरस्थ है और इनके बीच में मुझे संबंध बताना है। तो मान लेते हैं कि P बिंदु के जो निर्देशांक है x और y है, उसी तरह A बिंदु के जो निर्देशांक है वो 3 व 6 है, और B बिंदु के निर्देशांक -3 और 4 है, और ये समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ होने की शर्त क्या है? समदूरस्थ। तो समदूरस्थ जब बिंदु होते हैं जब ये आपस में सेम डिफरेंस पर हो, अर्थात मैं बोल सकता हूं कि AP बराबर होगा BP। ये सेम डिफरेंस पर है इसलिए वो समदूरस्थ है। बस इसी आधार पर मैं दूरी सूत्र का इस्तेमाल करूंगा और पहले AP और फिर BP की दूरी निकालकर इन दोनों की तुलना कर लेंगे, तो इनके बीच में संबंध आ जाएगा। बस ये थ्योरी है। तो सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र हमें अच्छी तरह याद हो गया होगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। सबसे पहले हम किसकी दूरी निकाल लेते हैं? AP की सॉरी। तो AP की दूरी का मतलब ये है कि ये x1 y1 और ये x2 और y2। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू है हमारे पास में x, ठीक, और उसी तरह से y1 की वैल्यू है 3, तो ये हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है हमारे पास में y, और y1 का मान है 6, तो ये हो गया 6 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, यहां हमें क्या करना है? यहां पर हमें एक आइडेंटिटी यूज करना है जो हमने पहले याद की है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हम दोनों जगह यहां पर लगाने वाले हैं और इसको सोल्व कर लेंगे। तो AP बराबर रूट में आइडेंटिटी के आधार पर हो जाएगा ये x का होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3 और प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये मैंने आइडेंटिटी पे इसको जमा दिया। अब सेम इसको भी कर देता हूँ। यही आइडेंटिटी यहाँ लगेगी, तो ये लिखा हमने y स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 6 और प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी मैंने इस जगह यूज कर दी। अब इसको सिंपल सा है, हमें सॉल्व कर देना है। तो ये हो गया AP बरोबर क्या हो जाएगा? रूट में x स्क्वायर 3 3 3 दूनी हो गए 6x और प्लस 3 3 9, ठीक है। उसी तरह y स्क्वायर और 6 6 दूनी 12y प्लस 6 6 36, ठीक है। अब इसमें समान जाति की जो संख्याएं दिख रही है एक जैसी, उन्हें हम जोड़ घटाव कर लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास में x स्क्वायर, इसको इसके पास में लिख लें, प्लस y स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 12y। अब 9 और 36 आपस में जुड़ रहे हैं, तो 9 और 36 हो जाएंगे 45। तो ये बन गई हमारी समीकरण 1, ठीक है। ये AP की दूरी निकली। चलो इसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि आगे अब हमें ये काम देने वाली है, ठीक। अब इसी तरह AP के बाद में दूरी निकाल लेता हूं BP की। तो BP की जो दूरी है BP, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 और y2, ठीक है। चलो दूरी सूत्र में इस्तेमाल करें हम, तो x2 का मान कितना है? x माइनस x1 का मान है -3 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरह y2 का मान कितना है? तो y2 है y माइनस y1 का मान कितना है? 4 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर।
जैसे हमने यहाँ किया था सेम यहाँ पर भी हमें आइडेंटिटी लगाना होगी। तो माइनस वाली आइडेंटिटी तो यहाँ से हम समझ गए, एक प्लस वाली आइडेंटिटी भी लग रही है, तो प्लस वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पे। चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस जगह मुझे ये आइडेंटिटी लगाना है, माइनस वाली आइडेंटिटी ये वाली लगाना है, इन दोनों जगह। चलो दूरी लगाते हैं अपन, दूरी सूत्र में AP में आइडेंटिटी। तो यहां पर जब प्लस वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा तो ये हो गया x का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये मैंने इस आइडेंटिटी में इसको जमा दिया। अब माइनस वाली प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 4 और प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे हमने यहां सॉल्व किया इसको भी सॉल्व कर दीजिए। तो ये आ गया BP बराबर x स्क्वायर और तीनों तीन दूनी हो गए 6x प्लस 3 त्रिया 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 4 दूनी 8y और 4 चौक 16। अब जैसे हमने यहाँ इनको जोड़ घटाव किया था वैसे यहाँ पे कर दो, तो BP बराबर हो जाएगा रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फिर प्लस 6x और माइनस 8y और 9 और 16 आपस में जुड़ रहे हैं तो दोनों आ जाएगा प्लस में 25। तो ये बन गए हमारी समीकरण 2। अब चूंकि समीकरण 1 और 2 की अगर हम बात करें तो चूंकि ये समदूरस्थ है, कैसे हैं समदूरस्थ, तो समदूरस्थ का मतलब है कि ये सेम डिफरेंट दूरी पर है तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि इन्होंने दिया है कि AP बराबर है BP, क्योंकि ये दोनों ही समदूरस्थ है इसलिए अब दोनों के मान को हम कर देते हैं इक्वल। तो मैं यहां कर देता हूं, ये आइडेंटिटी में साफ कर रहा हूं। तो समीकरण 1 की जो मान है वो है मेरे पास में रूट में x2 प्लस y2 माइनस 6x माइनस 12y और प्लस में 45। ठीक, और उसके ही इक्वल में आ जाएगा अगला मान, कौन सा, ये वाला। तो ये लिखा मैंने x2 प्लस y2 प्लस 6x और माइनस, यहां लिख देता हूं मैं माइनस 8y और प्लस में 25। अब देखो यहां दोनों रूट सेम है तो रूट से तो रूट कैंसिल हो गई। अब जो बचा है उसे हम देखें तो यहां हो गया x2, अब x2 में x का पक्षांतर करेंगे तो माइनस x हो गया प्लस y2 और y का पक्षांतर करोगे तो माइनस y स्क्वायर हो गया माइनस 6x और इस x को इधर लाओगे तो माइनस 6x हो गया। ठीक है, माइनस 12y और इसको इधर लाओगे तो ये प्लस हो गया 8y और प्लस 45 और इसको इधर लाओगे तो माइनस 25 माइनस में। अब देखिए ये धन ये ऋण, ये धन ये ऋण दोनों कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस अर्थात माइनस हो जाएगा ये 12x और उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 12 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 4y और माइनस प्लस माइनस, लेकिन निशान प्लस का बड़ी संख्या है, 45 में से 25 को घटाओगे तो आएगा 20। ठीक है ना। तो देखो इस तरह से हमारे एक आइडेंटिटी तैयार हो गई। यहां से हम एक काम करते हैं, -4 को निकाल लेते हैं कॉमन, क्योंकि सब में से 4 कॉमन जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 12, 4 1 कम 4, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 पंजे 20 और 4 इसको डिवाइड करेगा तो 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो 0 तो यही हमारा आंसर है और यही इसके बीच का संबंध भी है। तो सवाल बहुत इजी है, सिर्फ हमें दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है और इन दोनों को समदूरस्थ बताना है। पहले AP का मान निकालो, फिर PB का मान निकालो, दोनों की तुलना कर लो, पक्षांतरण कर दो, जो जुड़ रहा है उसे जोड़ दो, जो घट रहा है उसे घटा दो, सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 7.1 के सभी सवालों को कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम विभाजन सूत्रों को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी बिंदुओं को
अनुपातों में विभाजित कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली प्रश्नावली और भी मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.